नमस्कार दोस्तों। तो अपने सामने एक कक्षा 10वीं विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेस सॉल्ट यानी कि अम्ल क्षारक एवं लवण। इसमें हम पढ़ रहे हैं एक क्वेश्चन है जो कि बच्चों को काफ़ी तंग करता है। इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, सूत्र एवं बनाने की विधि एवं उसके उपयोग। तो हम जानेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। तो अपन पेरिस को ऐसे समझ सकते हैं कि एक जैसे अपना देश है भारत, वैसे ही एक देश है फ्रांस जिसकी राजधानी है पेरिस। पेरिस में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे अपन प्लास्टिक ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं सामने, जिसका रासायनिक नाम माने केमिकल नेम उसका होता है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का केमिकल नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको अर्धहाइड्रेट भी कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट। इसके अलावा हम जानेंगे इसका सूत्र। तो इसका सूत्र है CaSO4 इंटू 1/2H2O। इसके बाद हम देखेंगे इसके सूत्र के बाद में या CaSO4 इंटू 1/2H2O या CaSO4 इंटू 2H2O। इसके बाद देखेंगे इसके गुण क्या है। तो गुण में देखने में यह एक सफ़ेद चूर्ण है जिसको जल के साथ रखने पर 1/2 घंटे यानी आधा घंटे जल के साथ रखते हैं तो यह एक कठोर पदार्थ जिप्सम का रूप ले लेता है, यानी कठोर हो जाता है। पहले यह चूर्ण के रूप में होता है, इसके बाद यह कठोर पदार्थ बन जाता है। इसको यदि हम जल के साथ आधे घंटे के लिए रखें तब। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या है प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक समीकरण। तो यही है CaSO4 इंटू 1/2H2। अब हम इसको जल के 1.5 अणु देंगे। 1.5 अणु का मतलब है 1/2H2 यानी जल के 1.5 अणु। तो हमें प्राप्त होगा 1/2, यहाँ पर लिखा हो 1/2H2O और 1/2 यानी ये दोनों आधा जल का अणु यहाँ से और 1.5 अणु जल का यहाँ से, ये दोनों मिलकर बना देंगे दो जल के अणु CaSO4 इंटू 2H2O। यानी प्लास्टिक ऑफ पेरिस में यदि हम थोड़ा सा और जल मिला देते हैं तो इससे हमें कठोर पदार्थ जिप्सम मिल जाता है, क्योंकि वो कठोर बन जाता है। अब देखेंगे हम इसके बनाने की विधि कि इसको हम बनाते कैसे। तो हम देखते हैं कि जिप्सम यानी कठोर पदार्थ CaSO4 इंटू 2H2, ये है ना कठोर पदार्थ CaSO4 इंटू 2H2। यदि हम इसको 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, ये 373 और 100 डिग्री कैसे आया, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 273 के में से माइनस करेंगे 373 के तो बचेगा 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस। ये है वो 100 डिग्री सेल्सियस, यानी या तो 373 के या 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको हम गर्म करते हैं तो हम पाते हैं कि प्लास्टिक ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। यानी इसमें से जो कुछ जल के अणु का ह्रास हो जाता है, जल के अणु निकल जाते हैं, यहाँ से 1.5 अणु जल के निकल जाते हैं। इसको गर्म करेंगे तो जल ऑटोमेटिक चला जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा CaCO4 इंटू 1/2H2O। इसका यूज हम करते हैं सामान्यतः अस्पतालों में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, जिसको पर कहते हैं अपनी भाषा में कि इसके हाथ पर पलस्तर हो गया, इसके पाँव पर पलस्तर हो गया। तो वो पलस्तर को एक प्लास्टिक ऑफ पेरिस का यूज होता है उसमें। खिलौने, सजावटी सामान बना रहे, खिलौना बना रहे, सजावटी सामान बना रहे, कोई भी है, और किसी भी सतह को चिकना करने में भी इसका यूज किया जाता है। लास्ट में है दंत चिकित्सा जरूरी है। तो अपन ऐसे समझ सकते हैं। आइए एक बार पुनः इसका रिवीजन कराते हैं सीधे डायरेक्ट। आप पीछे देखिए, मैं सीधा बोलता हूँ, आप सुनने पर ध्यान दें। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू 1/2H2O या CaSO4 इंटू 2H2O। इसके बाद इसके गुण में है, यदि हम यह एक सफ़ेद चूर्ण है, इसको 1/2 घंटे यानी आधे घंटे तक हम जल के साथ रखते हैं तो हमें एक कठोर पदार्थ प्राप्त होता है जिसे हम जिप्सम कहते हैं। सूत्र इसका अपने से याद रख सकते हैं कि CaSO4 इंटू 1/2H2 प्लस 1.5 अणु जल के 1/2 अणु जल के, इसके बाद हमें प्राप्त होगा CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम कठोर पदार्थ। इसके बाद हम देखेंगे इसकी बनाने की विधि। बनाने की विधि में कुछ नहीं है, बनाने की विधि नॉर्मल है। बनाने की विधि में अपन को जल के 1.5 अणु लिए थे उसको अपन को बाहर निकालना है। इसमें अपन देखेंगे कि CaSO4
यानी जिप्सम कठोर पदार्थ को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें जल के अणु निकल जाते हैं, पुनः वापसी हो जाती है। इसके बाद लास्ट में है अपना बनाने की विधि के बाद है उपयोग। उपयोग में अपन देख सकते हैं कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, खिलौने आदि के निर्माण में, इसके बाद में सतह को चिकना करने में, और लास्ट में आता है अपना दंत चिकित्सा के क्षेत्र में। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद। मैं हूँ राम सिंह।